सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है सभी लोगों के। स्वागत है गाइस सभी का एक और वीडियो। मेरा सभी को पता होगा फौजी गेम आ चुका है। पता क्या होगा, तुमने डाउनलोड करके कंप्लीट भी कर दिया होगा क्योंकि काफी छोटा गेम था। और अगर तुम लोगों ने अभी तक इस गेम को डाउनलोड नहीं करा है, खेला नहीं है, तो तुम देख सकते हो इस वीडियो को। और अगर तुमने खेल लिया है फिर भी इस वीडियो को देख रहे हो तो निकलो। नहीं यार, मजाक कर रहा था मैं। अगर तुमने गेम खेल लिया और फिर भी तुम वीडियो को देखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं यार, तुम्हारे पैसे थोड़े लग रहे हैं, देख सकते हो। और तुम्हें पता चलेगा कि मैं कितनी ज्यादा नूपंती करता हूँ। मुझे लगता है तुम में से काफी ज्यादा लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा गेम, तुम्हारा मिशन भी पास हो चुका होगा। पर मैं देखना ऐसी नूपंती करने वाला हूँ ना। देखो पबजी में बोलता हूँ कि मैं प्रो नहीं हूँ, लेकिन मैं नूब भी नहीं हूँ। पर इस गेम में देखना तुम्हें पता चलेगा, मतलब गर्व से बोलता हूँ कि हाँ मैं नूब हूँ इस वाले गेम में। देखना काफी कमाल का जा रहा होता है गेम, लेकिन एंड में मतलब जब आधी हो जाएगी वीडियो तभी तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं क्या गलती कर रहा था। मेरे ख्याल से पता चल जाएगा, और मुझे वो गलती एंड में जाके पता चलती है। अब उसके लिए तुम्हें एंड में नहीं जाना है, पहले वीडियो को देखो। पहले कुछ स्टोरी आती है यहाँ पे, तो उसे एक बार देख लो अगर तुमने नहीं देखी तो। 15 जून दोपहर 2 बजे गलवान घाटी, हिमालय की ऊंचाइयों पर भारतीय सीमा का एक सुदूर वीरान इलाका। कॉर्पोरल अहमद, बेस को खबर देते हैं कि फॉरवर्ड पोस्ट से झंडा नदारद है। सर देखिए, वहाँ और भी है। पर्वतों पर उस दिन फौजी कमांडोज अकेले नहीं थे। दुश्मन सैनिकों ने गिरते पत्थरों की आड़ लेकर फौजी यूनिट पर धावा बोल दिया। कमिंग बेस कैंप, स्क्वाड 3 का भारतीय क्षेत्र में घुसपैठियों से सामना हुआ। रिपीट, स्क्वाड 3 का दुश्मनों से सामना हुआ। लेफ्टिनेंट सिंह की पेट्रोल 3 टीम को जिस आखिरी विरोधी का सामना करना पड़ा वो थे भूस्खलन से घिरे पत्थर और चट्टान। और फिर अंधेरा छा गया। 6 घंटे बाद जब लेफ्टिनेंट सिंह की आंख खुली तो उनका सर चकरा रहा था। पहाड़ से हुई पत्थरों की उस बौछार से खरोंचों और घावों के साथ उनके सर पर भी चोट आई थी। अहमद, ढिल्लो, रवि। फिर भी उनकी हालत उन दोनों फौजी भाइयों से बेहतर थी जो उनके पास बर्फ में शहीद हो चुके थे। कम से कम वो जिंदा तो थे। भारतीय सेना बिना लड़े कभी हार नहीं मानती और फौजी कभी पीछे नहीं हटता। ये लड़ाई ऐसे खत्म नहीं होगी, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। बहादुरी, भाईचारे और भारत के लिए फौजी। और अभी जो तुमने देखा ना यार, ये मेरे को सबसे कमाल का लगा। मतलब गेम जब आधा हो जाता है ना, जब आधे लेवल्स पूरे हो जाते हैं मेरे ख्याल से, ऊपर जो पड़ाव देख रहे हो ना, लेवल्स बोल लो, जब ये आधे हो जाता है ना, तब मेरे ख्याल से ऐसी एक और स्टोरी भी आती है। और मतलब कतई मोटिवेशन से भर दिया। तुम लोग बताना जरा अगर खेल रखा हो आप लोगों ने। अब देखो मैं ऐसे ही घूम रहा था, पहले तो ये भागना सिखाते कि भाई भाग के इस तरफ आओ चलो, पर इस चीज़ों में तो भाई हम एक्सपर्ट है, वो अलग बात है। ये जो स्टिक थोड़ी सी अनकंफर्टेबल थी, बट इट्स ओके। अब देखो ये थोड़ा सिखाता है कि भाई ऐसे ऐसे तुम्हें चलना है। और अब देखो मुझे वो दिया गया है कि मेरे को वहाँ पर जाना है 26 मीटर दूर, बट इससे पहले इन लोंडों से हमको लड़ना पड़ेगा। और देखना यहाँ से मुक्के मारना पड़ता है। और सीरियसली फाइट तो काफी कमाल की, पर ये जो दिखा रहे हैं कि तुम ऐसे ब्लॉक कर सकते हो, मुझे नहीं लगता है ये ब्लॉक काम आता भी है। मतलब ये बंदे मारते 10-20 सेकंड में है। देखो जैसे ये लाल हो जाते हैं ना बंदे, तब ये मारते हैं। और ये चीज मेरे को अभी तक पता नहीं चली थी क्योंकि मेरा ये फर्स्ट टाइम था। और देखना जब 2-3 बार मैं फाइट करता हूँ तब मुझे पता चलता है कि ये जब लाल हो जाते हैं ना, तब इनके मतलब ये रेडी हो जाते हैं कि हाँ भैया अब कुछ आने वाला है। अब जो भी देखो यहाँ पे हमें थोड़ा सीखना पड़ता है। अगर हमारी हेल्थ कम हो जाती है तो यहाँ पे हम सीख सकते हैं ना, गर्म कर लो हाथों को और मस्त तुम्हारी हेल्थ रिस्टोर हो जाएगी। अब यहाँ मुझे ना समझ नहीं आया कि मैं उठ के गया था, फिर गेम ने ऑटोमेटिकली मुझे भेज दिया कि चलो भैया रेडी हो जाओ फाइट के लिए, क्योंकि मेरी हेल्थ देख सकते हो आप लोग अभी भी 20% रिस्टोर हो सकती है। अब देखो सबसे पहले तो मैं थोड़ा भागना सीख रहा था, देख सकते हो। तो मैं लग रहा होगा मेरी बॉडी लैंग्वेज से मेरे को चलना नहीं आ रहा था ढंग से, क्योंकि आदत भाई पबजी की जॉयस्टिक की है। बट इट्स ओके, बाद में मैं सीख जाता थोड़ा थोड़ा। अब देखो आगे मुझे कुछ खंजर हथियार जैसे कुछ मिलते हैं, पता नहीं आ रही थी या फिर क्या था ये। अब मैं इसको पकड़ता हूँ जल्द से आ रही वगैरह को, और मुझे थोड़ा आगे बढ़ना था जहाँ पे डिस्टेंस दे रखे ना, उस तरफ मैं जाता हूँ। और यहाँ पे और भी घुसपैठिए हैं।
और मैं इस टाइम पे बहुत ज्यादा राजी हो रहा था कि यस मैंने एक पड़ाव क्रॉस कर दिया है, पर बाद में मुझे पता चलता है कि ये सिर्फ ट्रेनिंग थी, मतलब एक तरह से गाइड करते कि तुम्हें कैसे इस गेम को खेलना है। अब यार मेरे साथ तो गलत ही हो गया यहाँ पे, मुझे लगा मैंने एक पड़ाव क्रॉस कर दिया, पर कोई नहीं, मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। और पहले मैं समझ नहीं पाया भाई क्या हो रखा है, क्या एकदम से स्क्रीन आगे कुछ हो ही नहीं रहा था। तो मैं बैक जाता हूँ, मेन मेन्यू पे जाता हूँ और फिर गेम को वापस स्टार्ट करता हूँ। और इस बार शायद से मेरे मतलब मेन मैच स्टार्ट होंगे कि हाँ भाई अब तुम्हें अच्छी तरह फाइट करनी है। अब मैच मेरा स्टार्ट हो चुका था, मुझे वापस से एक लोकेशन दी थी कि इस तरफ चले जाना। और अब देखना ये चीज़ इस गेम में काफ़ी कमाल की थी, मतलब तुम्हें पता चल जाए खुद अगर जिन्होंने खेल रखा है। जहाँ एक घुसपैठिया होता है वहाँ और भी होते हैं। Hope you told your family goodbye. यहाँ पे ये लोग मेरे को सुला देते हैं और अब मुझे पता चलता है कि जितना आसानी दिख रहा है ना उतना आसान है नहीं। जब इन बंदों की लाल लाल सी एक आउटलाइन नहीं जनरेट सी हो जाती है कि मतलब रेड रेड से आपको एक आउटलाइन दिखती होगी, तब इनके अंदर आ जाती है एनर्जी की हाँ भैया अब हम मारेंगे। तो उस टाइम पे जैसे ये रेड रेड हो ना तभी मेरे को इनके मुक्के मार रहे हैं। अब मैं समझ चुका था ये चीज़ और अब अपन गलती नहीं कर रहे। Hope you told your family goodbye. Give up before we make you. बेटे इस बार गिव अप नहीं होगा, इन बंदों को मैंने मार दिया। और देखो मैं हेल्थ रिस्टोर करना चाह रहा था पर मेरी हेल्थ पूरी थी यार। कॉर्पोरल, यस सर। तुम कहाँ हो? यहीं पे है सर, फौजी खेल रहे हैं। आप बताइए क्या चल रहा है वहाँ पे? मैं अपनी टीम को ढूंढ लूंगा और फिर हम इन बेहुदा लोगों को वापस घर भेज देंगे। ओके सर, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद। अब और घुसपैठिए, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? सर मुझे पूरी तरह से तो नहीं पता चला, बट जितना मुझे लगता है ये लोग भी उन्हीं के साथ मिले पड़े हैं। इन वाले घुसपैठी को भी मैंने मार दिया और मेरी हेल्थ थोड़ी सी कम थी, मतलब 10 to 5% कम थी। पर जितनी हो भाई हेल्थ जितनी है बढ़िया है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर और सीख लेता हूँ और जैसे मेरी हेल्थ रिस्टोर होती है वापस एक काम पे लगते हैं। और अब सुनो जरा, मैंने जितना सोचा था हालात उससे कहीं ज्यादा बुरे हैं। तो हो जाए एक और कैंप। ये कोई आम बॉर्डर पेट्रोल तो नहीं है। और मेरे को समझ में आ चुका था कि सबके एक एक प्रसाद देते रहना चाहिए बीच बीच में। मतलब अगर तुम्हारे आसपास 3-4 एनिमीज आ गए ना तो सबको एक एक बार मुक्का मार दे करो, क्योंकि उनकी जो रेड वाली आउटलाइन होती है उनकी जो एनर्जी होती है एकदम से जनरेट हो जाती है। कोई एक बंदा अगर एकदम बहुत देर तक उसके एक भी कुछ नहीं टिका है ना तो वो एक्टिव हो जाता है और फिर वो भाई एक बार मारने लग जाता है ना तो पूरी ऑलमोस्ट आधी हेल्थ ले जाते हैं। You think you will last longer than your friends? यस कायरो, तुम हमेशा तो नहीं भाग सकते। थोड़ी देर के लिए तो रुकना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे देखो एक ही घुसपैठी मिलता है और अब मैं थोड़ा आगे की तरफ निकल जाता हूँ। यहाँ से पत्थर क्रॉस करके मुझे जाना था और यहाँ पे मेरा गेम सेव हो चुका था। मैं समझ चुका था चलो कुछ तो सक्सेस हो चुकी है मेरी। यहाँ पे नदी क्रॉस करके मैं जैसे ही जाता हूँ शायद इनके ऑफिसर्स के पास कोई जवाब होगा। हाँ सर, हो सकता है। दीजिए थोड़ा प्रसाद।
अब इस घुसपैठी को मैंने मार दिया और ऐसे सिमिलर फाइट्स बहुत ज़्यादा इस गेम में देख सकते हो। तो मेरा लेवल अप हो चुका है, काफ़ी आगे पहुंच चुका हूं मैं। और अब मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग समझ चुके होंगे कि मैं क्यों इस वाले गेम को, समझ जाओ बस भाई अब क्या होने वाला है। एलएसी के इस पार आना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। हाँ बिल्कुल सही कहा सर आपने, पर अभी पड़ाव कौन सा चल रहा है, मतलब हम किस पड़ाव पे हैं? अब बस यही अंत है। अभी मैं मेरे ख्याल से आखिरी पड़ाव पे था, बट जिस पड़ाव तक मैं अभी पहुंचा हूं ना, बड़ी मुश्किल से पहुंचा, क्योंकि ये जो मेरी हेल्थ देख रहे हो ना, ये मतलब बार बार मैं मरे जा रहा था, क्योंकि ये 5-6 बंदे जब एक साथ आ जाते थे तो मेरे लग ही जाता था, मतलब कहीं ना कहीं से मुक्के आ ही जाते थे और बार बार मैं मर रहा था। पर इस बार मैं हेल्थ तो मेरी सही चली जाती है, मस्त मैं मार देता हूँ। पर एक चीज़ तो मैं भूल ही चुका था, आप में से बहुत सारे लोगों को पता चल चुका होगा, बट कुछ देर और पता चल जाएगा तुम्हें। इस टाइम पे मैं पूरा शॉक्ड हो चुका था कि यार इतना कमाल का मैं खेल रहा था, मतलब मस्त इनके मार रहा था मैं, मेरी हेल्थ भी पूरी थी और मैं कैसे एकदम से मिशन फेल लिखा गया। लेकिन मुझे बाद में, बहुत बाद में, अभी भी मैं यही सोच रहा था कि व्हाट इज दिस यार, ऐसा कैसे हो सकता है। पर बाद में मुझे पता चलता है कि भाई 25 मिनट हो चुके हैं, टाइम्स अप मैन। गलत हो गया यार मेरे साथ। आप लोग बताना जरा कि जब पार हो जाते तो क्या होता है, मतलब बॉर्डर से अपना ये सोल्जर मिलता है किसी से जाके, फिर क्या होता है बताना। अब मैं ट्राई करूंगा इसको पूरा करने का, शायद कल या परसों इसको डालूंगा पूरा करके, बट फिर मैं आपको वापस स्टार्टिंग से फाइट तो दिखाने सकता, थोड़ा बोरिंग लगेगा। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, जरा सा आपको मजा आया तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मेनली पबजी मोबाइल लाइट के गेम प्लेस डालता तो तभी सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं कल, तब तक के लिए बाय बाय।